बेटा आज आपके लिए ना मैं एक कंसेप्ट लाया हूँ कि हम अलजेब्रा में एडिशन कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हम एक ऐड कैसे करना है। देखिए एडिशन में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। आप तभी उसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। जैसे ये है, ये आपका फर्स्ट है 2x + 3y। आप बच्चों से पूछोगे ये क्या है तो वो कहते हैं 5y हो गया, 5xy हो गया। आपको मालूम है इनका वेरिएबल सेम नहीं है, इसके साथ x वेरिएबल है, इसके साथ y वेरिएबल है, ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, इनको ऐड नहीं कर सकते आप लोग। दो चीज़ों का सेम होना जरूरी है, जैसा मैंने बताया। एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे ये दोनों का वेरिएबल आपका x है। एक बात तो ठीक है, वेरिएबल तो सेम है बट इनकी डिग्री अलग है, इसका स्क्वायर है, इसका x है। तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। ये भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब आ जाइए इसमें तीसरे जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसे देखिए। इसमें वेरिएबल्स तीनों के सेम है, तीनों का वेरिएबल x है, साथ में इसकी डिग्री भी सेम है, x3 वी कैन ऐड इट, हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये तीनों चीज़ें सेम है, ऐड किसको करेंगे? यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, वो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर कभी ऐड नहीं होती, पावर ऐड होती है जब मल्टीप्लिकेशंस में। When the bases are same, the powers are added. Only in case of multiplications. Addition में सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, जैसे 6 और 7 हो गया 13, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 13 और 1 कितना हो गया 14। तो देखो बेटा इसमें क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया है, इसमें दो चीज़ों का सेम होना जरूरी है। एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर तीनों जगह पे जो आपका वेरिएबल है वो x है, पहली बात होगी। दूसरी बात ये होगी इनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, फिर आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब इनका सभी ऐसा ही है, ये देखिए डिग्री भी सेम है, तीनों की डिग्री क्यूब है, प्लस वेरिएबल भी तीनों का सेम है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये कि ऐड क्या होगा? ऐड होता है उसके को, उनकी पावर ऐड नहीं होती, कोफिशिएंट ऐड होते हैं। जैसे 6 और 7 हो गया 13, 1 कितना हो गया 14, ये आ गया x3। इसी तरह की मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपका है 3x² + 5x² + 7, हम इसे कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने का क्या तरीका है? सबसे पहले देखिए बेटा, इन दोनों का वेरिएबल x है और साथ में इनकी डिग्री भी सेम है, हम इन्हें ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा 3 और 5, ऐड हो गए कोफिशिएंट्स, ऐड पावर नहीं होगी। 3 और 5 8, x² का x² लगेगा, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसको अलग ही रखेंगे। ठीक, सिंपल तरीके से ये देखो 6x3 7x3 कितना बन जाएगा 13x3। लेकिन अगर एक क्यूब है और दूसरा स्क्वायर है, हम इसे ऐड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड इट। इसी तरह का जो है वो माइनस के लिए भी यही रूल है बेटा। माइनस के लिए भी क्या रूल है कि एक तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, दूसरा उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इस केस में दोनों चीज़ें सेम है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट। 7 से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5x3। तो ये रूल है मल्टीप्लिकेशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स के लिए, किस प्रकार से अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन के लिए क्या रूल है मैं आपको अगली वीडियो में इसमें बताऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।